हेलो जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? मैं रेनू वेलकम करती हूँ एक बार फिर से आप सबका आपके अपने चैनल में। और पता है मैं कहाँ बैठी हूँ आज? देखो, खुले गगन के तले। वैसे मैं खुले आसमान के तले ही बैठती हूँ क्योंकि खुली हवा आती है, गर्मी नहीं लगती। और नीचे थोड़ा सा ना लाइटिंग की प्रॉब्लम रहती है, तो नेचुरल लाइट में बैठना ज़्यादा अच्छा रहता है ना। यहाँ से प्रॉपर लाइट आती रहती है, भगवान की दी हुई, ज़्यादा कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती लाइट वाइट जलाने की। तो यहाँ बैठ के मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ में आज कुछ अलग सी वीडियो शेयर करूँ। तो आप वैसे टाइटल देख के समझ गए होंगे मैं क्या शेयर करने वाली हूँ। ये देखो, ये लेके आई हूँ मेरी शादी का एल्बम। बहुत महीनों बाद देखा, महीनों बनी, सालों के बाद देखा मैंने। आज निकल गया था बाहर, मतलब ट्रंक में से, ट्रंक में रखा हुआ था। आज तक सेफ है, देखो ये। नहीं तो लोगों के 10 साल बाद ना परखचे उड़ जाते हैं एल्बम के, लेकिन मैंने इसको ज़्यादा निकालने नहीं दिया। स्टार्टिंग में सबने देखा, फिर उसके बाद में ये ट्रंक में रहता था, जब आती थी, जब निकलता था फिर वापस ट्रंक में रख देती थी। तो ये सेफ रहा। नहीं तो यूँ कहते हैं 10 साल में ना लोगों के, मैंने भी देखे हैं बहुत से लोगों के ना शादी के एल्बम है ना वो उड़ जाते हैं एकदम बुरी तरह से, और हमारे वाला एकदम सेफ है। तो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ मेरी शादी की कुछ यादें। वो यादें जो कि कभी भी एक लड़की अपने दिमाग से नहीं निकाल सकती, उसके दिमाग में हमेशा रहती है, वो उस दिन को कभी नहीं भूल सकती। मेरे भी दिमाग में हमेशा है, लेकिन आप लोगों के साथ में शेयर करना तो बनता है। आप लोग भी मेरी फैमिली हो, आप लोगों को दिखाऊं मैं। शिवांश नहीं, ये देखो इसका आते ही वही हरकतें शुरू हो गई, खींचना नहीं, खेल ले जा नीचे। ये रिमोट किस चीज का लेके आया? दिखा। रिमोट नहीं है, फोन है नया। फोन नहीं, रिमोट है, लेके जा नीचे। रिमोट नहीं है रे, टॉय का फोन है। हाँ ठीक है, तो टॉय का फोन नीचे ले जा। ये शायद उसका ना क्या बोलते हैं उसको, बूफर वगैरह का होगा और वो खराब हो गया होगा, तो इसको मिलके आज ये अपना फोन बना के बैठा है। तो करेंगे अपनी यादें कुछ शेयर आप लोगों के साथ में, आप देखिए। और बताऊंगी आप लोगों को मेरी शादी में कैसे कुछ क्या हुआ था। सारी सब हमारे शर्मा जी कैसे लग रहे थे, मैं कैसी लग रही थी पहली बार तैयार होके। जैसे लड़की जो होती है वो जब पैदा होती है उसके बाद में फर्स्ट टाइम, हम लोगों का जो कल्चर है ना उसमें फर्स्ट टाइम वो इतने अच्छे से तैयार शायद अपनी ही शादी में होती है। मैं तो कभी नहीं हुई थी, मेरी सिस्टर हालांकि मेरी शादी में हुई थी, लेकिन मेरे कोई बड़ी बहन नहीं है मेरे से, मैं सबसे बड़ी हूँ, मेरे से पहले शादियाँ हुई नहीं इतनी, तो उतनी ज़्यादा मैं कभी मेकअप वेकअप किया नहीं। शादी में किया था फर्स्ट टाइम में, कैसी लग रही थी, मेरी फैमिली का क्या रिएक्शन था, वो सब मैं आप लोगों को वीडियो में बताने वाली हूँ। आप देखते रहिए और जुड़े रहिए मेरे साथ। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा आप सब अपनी राय कि कैसा लगा आप सबको। और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक तो करना ही है, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और थ्रेडिंग देखो कितनी बढ़ गई है इस लॉकडाउन ने ना, असलियत दिखा देनी है कितनी बड़ी बड़ी है। मेरी तो पूरी यक्कू हो जाती है, दोनों मिल जाती हैं, बिंदी चिपकनी बंद हो गई। और बड़ी बिंदी का बोल रहे हैं ना आप लोग, तो बड़ी बिंदी मिल नहीं रही ना, कहाँ जाऊँ, कहाँ से लेके आऊँ, बंद पड़ा है सब कुछ, तो पॉसिबल नहीं है अभी लेके आना। और मैंने आज दुपट्टा भी चेंज कर दिया। ये वाला जो है ना, ये ज़्यादा गर्मी नहीं होती तो ओढ़ सकते हैं, अगर गर्मी ज़्यादा होती है तो कॉटन का ही अच्छा लगता है, तो कॉटन ही पहनती हूँ। तो चलिए फटाफट से लेट नहीं करते, वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जी ये देखिए फर्स्ट लुक मेरा और शर्मा जी का स्टार्टिंग में, और यहाँ से शुरू हो जाती है तिलक सेरेमनी। हम लोगों में तिलक जो होता है ना, मतलब लगन टीका, जिसमें सारा दहेज का सामान दिया जाता है, वो शादी से 3 दिन पहले था हमारी शादी का। इसका भी एक 3 दिन 7 दिन 5 दिन मतलब ऐसे होता है। तो ये मेरा बड़ा भाई है जो कि अंगूठी पहना रहा है इनको, जैसे अंगुली में एक अंगूठी और एक चांदी की अंगूठी, एक गोल्ड की चैन, ये इनको दिया गया था गिफ्ट में, तो वो ही पहनाने का रस्म जो है वो कर रहे थे भाई अभी। जैसे इन्होंने अंगूठी पहनाई है, बाकी चीज़ बाद में पहनाएंगे। और ये मेरे पड़ोस में एक मामा है, वो मिठाई खिला रहे थे, और ये छोटा भाई है, ये गोल्ड की चैन पहना के गया था, बड़े भाई ने इनको अंगूठी पहनाई थी। तो पूरी फैमिली आई हुई है। ये मेरे बड़े मौसा जी हैं, जो बड़े मौसा जी तो नहीं है, मतलब 3rd नंबर है मेरे पापा, सबसे बड़े ये वाले थे, फिर मेरे पापा, फिर 3rd नंबर वो हैं। और ये सबसे छोटे वाले मैं आपको दिखाऊंगी, टोटल 3 मौसा जी हैं, चौथी मेरी मम्मी है। और यहाँ पर मम्मी को इन्होंने सारा जो भी इनको दिया गया ना तिलक में, वो हम लोगों में रिचुअल्स होते हैं कि अपनी माँ को देता है लड़का, तो इन्होंने आके धोख खा के मम्मी को दिया है।
और मम्मी सिर्फ वही सारी रिवाजें निभा रही हैं। और यहाँ पर मौसा जी जो सबसे छोटे वाले मैंने बताया था ना, वो ये हैं। ज़्यादा एज नहीं है मेरी फैमिली में, मतलब जब मेरी नानी भी ज़्यादा एज की नहीं थी और जो मौसी वगैरह हैं वो भी ज़्यादा एज की नहीं है। अगर हम सारे खड़े हो जाते हैं तो सेम एज लगता है, ऐसे लगता ही नहीं है कि वो मेरी मासियाँ हैं, ऐसे लगता है हम सिस्टर हैं। और यहाँ पर ये जनेऊ संस्कार हो रहा है, हम लोगों में जनेऊ संस्कार होता है जो कि जोड़े से किया जाता है। तो ये जोड़े से इनका जनेऊ संस्कार हो रहा है। एक लड़का जो है वो मेरा देवर है और एक ये नैनी के पापा हैं। ये देवर जो है ये मामा का बेटा है, मतलब इनके मामा का बेटा। और दहेज में दिया गया था ये सामान, देख लीजिए मेरी शादी का दहेज क्या कुछ दिया गया था, वो सब कुछ सामने है आपके। ये जैसे नॉर्मली जो हर लड़की की शादी में दिया जाता है ना, वो सारा सामान था, घर का सारा सामान जो होता है ना, बेड, फ्रिज, टीवी, सोफ़ा, इन्वर्टर नहीं, कूलर और टेबल, अलमारी, जो भी होता है वो सब। और उसके साथ में 51,000 कैश और एक बाइक, ये सब दिया गया था। गोल्ड की चैन थी इनकी, एक रिंग थी। मतलब इतना नॉर्मली हम लोगों के यहाँ पे, हमारे हरियाणा राजस्थान में नॉर्मली हर लड़की की शादी में होता ही है। वैसे मतलब कहीं कहीं नहीं भी होता, कभी कभी किसी लड़की में, लेकिन ज़्यादातर में होता ही है, इतना तो करती ही है हर एक फैमिली। और वही मेरी शादी में हुआ था, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि करना चाहिए, बाकी क्या करें, रिचुअल्स है, लोग करते हैं। और यहाँ पर बड़ी भाभी जो आपने आज तक नहीं देखी है ग्रीन साड़ी में, वो भाभी हैं जो कि मेरे वीडियोज़ में आज तक नहीं आई हैं, मैंने आज फर्स्ट टाइम शो किया है आप सबके सामने। तो यहाँ पर ये दोनों थे ना, चाक की रस्म हो रही थी, एक तो भाभी थी, एक मेरी बड़ी वाली ननद थी। और यहाँ पर ये नैनी के पापा, देखो डांस हो रहा है इनका। और ये वही शर्ट है जो इन्होंने सगाई में पहन रखी है। अगर आपने सगाई वाली वीडियो देखी होगी ना तो आपको पता चल जाएगा, सगाई में इन्होंने सेम शर्ट पहनी थी और वही शर्ट अभी पहन रखी है। ज़्यादा कपड़े नहीं होते थे क्या, मतलब शादी से पहले इतने कपड़े नहीं खरीदते। यहाँ पर खेती का काम है और ज़्यादा ऐसी रईस फैमिली भी हमारी इन चीज़ों में नहीं है कि भाई वो वेस्ट करे मनी को। तो ये 2-4 जोड़ी ड्रेस रखते थे, वही शादी में भी यूज में लिए हैं, देखिए। और कैसे लग रहे थे हमारे शर्मा जी, आप कमेंट में बताइएगा। ये शर्मा जी के मामा हैं जिनके ऊपर इनका फेस पूरा गया है। कई बार आप लोग कहते हैं ना कि शर्मा जी का फेस किनके जैसा है, तो शर्मा जी का फेस जो है वो मेरी मम्मी जैसा, मतलब सासू माँ जैसा, और इनके मामा के फैमिली जैसा है। और ये भाभी जो आपको वीडियोज़ में दिखती रहती हैं वो है। और पीछे खड़ी है राखी, देखो राखी को, ये है राखी। इस टाइम मेरी शादी के टाइम पे राखी इतनी सी थी और अब देखो राखी कितनी बड़ी है। मतलब मैं इसको देख के चिढ़ाती रहती हूँ, मैंने कहा देख तू कैसी लगती थी, एकदम गोलू मोलू सी थी राखी। छोटी थी जब तो बहुत ज़्यादा क्यूट थी, लेकिन बाल छोटे थे ना तो बॉयज़ के जैसे ज़्यादा इसका लुक लगता था। और ये है बड़े भैया जिन्होंने हमारी एंगेजमेंट करवाई थी। ये मेरे मतलब टोटल ये लोग 12 भाई हैं, तो इनकी डेथ हो चुकी है, अभी 11 बच्चे हैं। और यहाँ पर शर्मा जी ने पहन ली है अपनी शेरवानी और भगवान का आशीर्वाद लेके अपनी दुल्हन को लेने चल पड़े हैं यहाँ से। और ये जो साइड में ब्लू, जो आपने देखा ब्लू कपड़े पहन के जो खड़े हैं, ये रिश्ते में नंदोई लगते हैं। तो इनके साथ में अब शर्मा जी मतलब वहाँ से विदा हो चुके थे और घोड़ी पर सवार होके पहुँच गए थे हमारे घर पर। ये देखो दुल्हन के साथ में खड़े होगी, फ़ोटो भी बनवा ली। नहीं जी, ये फ़ोटो बाद में बनी थी, मतलब घोड़ी के मतलब फेरे होने के बाद में हमारा फ़ोटो शूट हुआ था, तो फेरे होने के बाद की है ये फ़ोटो। तो और देखिए ऐसे मतलब एकदम मुंह सुजा के बैठी थी मैं। पूरे वीडियो में, मेरी शादी की वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बाद में, अभी वो रुद्रपुर में है, यहाँ नहीं है। पूरी वीडियो में अगर मेरे फेस पे स्माइल आई है तो कहीं वो जहाँ आई है वो मैं आपको बताऊंगी, नहीं तो पूरा मुंह मेरा एकदम सूजा हुआ सा लग रहा था, एकदम गुस्से में। ये मेरे को हमेशा बोलते हैं गुस्से में खड़ी है। और ये मेरी छोटी बहन पिंक साड़ी में, जो बीच में नेट कलर की, आगे मतलब छोटे से बाल जो निकले हुए कट लगा के, ये मेरी बहन है जिसका चैनल भी है प्रतीक की आरती व्लॉग्स नाम से। तो ये मेरी बहन छोटी वाली जिसकी अब शादी हो चुकी है, एक बेटी भी है, कितनी बड़ी हो गई है ना ये। जब मेरी शादी हुई थी ना, जब मैं मतलब विदा होकर यहाँ आई थी, तो मेरा इतना मन दुखी नहीं हुआ था क्योंकि मेरी बहन मेरी मम्मी के पास थी। तो मन था कि हाँ मेरी मम्मी को, जो आपको सामने दिख रही है, मैं मतलब छोड़ के आई हूँ तो मेरी बहन संभाल लेगी। लेकिन जब बहन की शादी हुई ना, उसके बाद में मुझे असली फीलिंग विदाई की उसके बाद में आई थी कि विदा होने के बाद में कैसी फीलिंग आती है, शादी के बाद में हम पीछे कैसे छोड़ के आते हैं अपनों को, वो वहीं पता चला था मुझे। क्योंकि जब मैं खुद विदा हुई थी ना तो एक तसल्ली थी कि बहन संभालेगी, लेकिन जब बहन भी विदा हो गई, जब बस यूँ था कि जब कभी भाभी आएगी वो ही मम्मी को संभालेगी, तब तक मम्मी अकेली रहेगी। और ये जो दोनों आपने देखी ना साड़ी में मेरे बगल में थी, ये दोनों मेरी मासियाँ हैं, मेरी मम्मी की छोटी बहनें हैं। तो देखिए कितनी ज़्यादा क्यूट और कितनी जवान जवान है ना। और यहाँ पर हो गई थी जयमाल की रस्म, जयमाला हो चुकी है। और मेरे मामाओं ने मेरी शादी बड़ी धूमधाम से की थी।
वो कहते हैं ना कि भगवान जो है ना, भगवान मेरे लाइफ में से पापा तो निकाल लिए थे, लेकिन पापा के रूप में मेरे मामा और मेरे नाना नानी इन सबको लेके आए थे। ये मेरे नाना नानी है, ये मेरी जो स्काई कलर में साड़ी में है ना, ये मेरी नानी है जिनकी अभी डेथ हुई है। ये है मेरी नानी, इन्होंने ही हमें पाल पोस कर बड़ा किया। ये मेरे नाना है, और यहीं पर मेरे चेहरे पे आप स्माइल देखेंगे। पूरी वीडियो जब देखती हूँ मैं शादी की, तो यहाँ पर मेरे चेहरे पे स्माइल आती है। मैं एक कंफर्ट जोन में चली जाती हूँ, क्योंकि शादी के टाइम पे ना एक लड़की ना एक अलग ही दुविधा में रहती है, डरी डरी सी रहती है। तो मैं बहुत ज़्यादा, वो कहते हैं ना, शाई टाइप की लड़की थी, तो मुझे डर सा लग रहा था। लेकिन जब मेरे नाना नानी स्टेज पे आए ना, मेरे चेहरे पे ऑटोमेटिक स्माइल सी आ गई थी। और यहाँ पर मेरे मामा के साथ में मेरे दोनों भाई और मेरी मम्मी है। ये मेरे बड़े वाले मामा हैं, और ये मेरी सिस्टर, जो कि मैंने बताया कि जिसका चैनल भी है प्रतीक की आरती व्लॉग्स नाम से। तो ये मेरी वो सिस्टर है जिसकी अब शादी हो चुकी है। 2 भाई हैं, उनमें से बड़े भाई की भी शादी हो चुकी है। अब एक छोटा भाई बस अनमैरिड है। तो अब मेरी गुड़िया भी विदा हो गई है। भाभी के भरोसे मेरा पूरा घर, मेरा संसार है। वही मम्मी की बेटी बन करके मम्मी को संभाल रही है। और आशा करती हूँ कि उन सब का परिवार ऐसे ही खुशहाल होता रहे, और आप सब भी ऐसे खुश रहें। और चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। हम मिलेंगे विद इन न्यू वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जाते जाते वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया है सब्सक्राइब करना, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताना। टेक केयर, बाय।